व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जाएंगे एक नया टॉपिक जो है टॉटियस लाइबिलिटी। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या जान चुके हैं, इसेंशियल ऑफ टॉट को हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं और समझ चुके हैं। इसेंशियल ऑफ टॉट के अंदर हम लोग दो लैटिन मैगजीन को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद केस लॉज, जो कि था इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। और आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे टॉटियस लाइबिलिटी क्या होता है। तो दोस्तों, टॉटियस लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट। टॉटियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉटियस लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट। मतलब कोई पर्सन व्हेन, कब, कहां, क्यों और कैसे रिस्पॉन्सिबल अर्थात लाइबल होता है लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत। समझ में आ गया? टॉटियस लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट। मतलब कोई भी पर्सन कब, कहां, क्यों और कैसे रिस्पॉन्सिबल अर्थात लाइबल होता है टॉट के अंतर्गत। क्लियर सबको? तो मैं बोर्ड पे लिखता हूं इसका की पॉइंट्स। टॉटियस लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट। इसका मतलब यही है, कब हम लोग कब, कहां, कैसे और क्यों जानेंगे कि हाँ वो व्यक्ति लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत वो लाइबल है। कैसे जानेंगे हम लोग, उसी को हम लोग आज इस टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे ब्रीफली। लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई। बस इसको दिमाग में रखना टॉटियस लाइबिलिटी जब पढ़ोगे। जब टॉटियस लाइबिलिटी पढ़ोगे तो इसको दिमाग में रखना। क्या रखना? लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट। टॉटियस लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट। मतलब कोई भी पर्सन व्हेन, वेयर, हाउ, वाई रिस्पॉन्सिबल अर्थात लाइबल होता है अंडर लॉ ऑफ टॉट। व्हेन कब, वेयर कहां, हाउ कैसे, वाई क्यों। कब, कहां, कैसे, क्यों कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होता है लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत। उसी को हम लोग टॉटियस लाइबिलिटी बोलते हैं। अब दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूं। अब जो मेन बात है, वो है टॉटियस लाइबिलिटी का टाइप्स। टॉटियस लाइबिलिटी आर टू टाइप्स। टॉटियस लाइबिलिटी आर टू टाइप्स। पहला टाइप्स क्या है? पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। पहला टाइप क्या है टॉटियस लाइबिलिटी का? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। पहला मतलब पहला टाइप किसका? टॉटियस लाइबिलिटी का क्या है? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। दूसरा क्या है? नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। अब नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी के अंडर भी टू टाइप्स है। पहला क्या है?
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। आ गया समझ में दोस्तों? ये है टॉर्टियस लाइबिलिटी का टाइप्स, ये है टॉर्टियस लाइबिलिटी का टाइप्स। टॉर्टियस लाइबिलिटी का टू टाइप्स है। टॉर्टियस लाइबिलिटी आर टू टाइप्स, पहला फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, दूसरा नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। अब जो नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है वो भी अपने आप में टू टाइप्स है। पहला क्या है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब बताओ कहीं पे भी समझने में दिक्कत किसी को, मुझे कमेंट पे बताओ। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट पे बताओ, मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। अगर ज्यादातर बच्चों को समझने में दिक्कत हुआ हो, मैं जब तक तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं तुम लोग के साथ हूं। ये बात दिमाग में याद रखना। मुझे लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं किसी भी वीडियो में तुम लोग से कहता नहीं हूं कि मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं। मेरा मकसद है तुम लोग को वीडियो देख के समझ में आए। समझना जरूरी है, लॉ को समझना जरूरी है ताकि बाद में जाके किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, लॉ को समझना सबसे बड़ी जरूरी है। मैं इसीलिए यूट्यूब चैनल का मकसद मेरा यही है, मैं सभी को जैसे मैंने समझा है इजी, वैसे मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसको, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी को। डिटेल फॉल्ट बेस्ड जो लाइबिलिटी है उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें हम लोग नॉन मतलब नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है ना, और हम लोग फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में चलते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, फॉल्ट फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। अब बताओ फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी किसे कहते हैं? तो याद रखना, जब भी डिफेंडेंट किसी इंटेंशन और अपने पार्ट के किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी को हार्म पहुंचाता है, किसी को हार्म कॉज करता है, ठीक है ना, दिक्कत, हार्म किसी को, तो उसको हम लोग अंडर फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में रखेंगे। अब बताओ, मैं फिर से रिपीट करूं, जब डिफेंडेंट किसी इंटेंशन के साथ, जब डिफेंडेंट किसी इंटेंशन के साथ और अपने पार्ट के किसी नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी को हार्म पहुंचता है या पहुंचाता है तो उसे हम अंडर फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। की पॉइंट लिख लेते हैं थोड़ा, इंटेंशन और नेग्लिजेंस टू हार्म एनी पर्सन। की पॉइंट है, की पॉइंट, एनी पर्सन। इंटेंशन और नेग्लिजेंस, डिफेंडेंट जब इंटेंशन के साथ और अपने पार्ट से कोई नेग्लिजेंस की वजह से किसी को हार्म पहुंचाता है या किसी को हार्म पहुंचता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। ठीक है, तो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी तो हम लोग जान गए, जब डिफेंडेंट इंटेंशन के साथ और अपने पार्ट की किसी नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी को हार्म पहुंचता है और पहुंचाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। अब
ये फॉल्ट बेस्ड जो लायबिलिटी है उसका कुछ इसेंशियल है, जो इसेंशियल फुलफिलमेंट होने से हम कह सकते हैं हाँ ये फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी है। उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलो इसको मैं अभी मिटाता हूं। अब हम लोग इसेंशियल्स को देखेंगे, ये क्या क्या इसेंशियल है फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी का, जिसका फुलफिलमेंट होने से हम कह सकते हैं कि हाँ ये फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो अभी हम लोग इसेंशियल देखेंगे। इसेंशियल ऑफ फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी, इसेंशियल ऑफ फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। इसेंशियल ऑफ फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी सॉरी। तो पहला इसेंशियल क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन। पहला इसेंशियल क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन। इसका मतलब है डिफेंडेंट के तरफ से कोई एक्ट होना जरूरी है, नहीं तो डिफेंडेंट के तरफ से इंटेंशनली कोई एक्ट होना जरूरी है, और ओमिशन। इसका मतलब यही हुआ कि डिफेंडेंट की तरफ से तो एक्ट होना जरूरी है, और ओमिशन मतलब ऐसा एक्ट होना, ऐसा एक्ट जो किसी का ड्यूटी है लेकिन डिफेंडेंट उसको करने को मना कर रहा है। क्लियर? डिफेंडेंट की तरफ से तो एक्ट होना जरूरी है। कैसा एक्ट? विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब लॉ ने उसको पहले से मना कर रखा है, वैसा एक्ट होना जरूरी है डिफेंडेंट की तरफ से इंटेंशनली। और ओमिशन का मतलब अगर डिफेंडेंट किसी को कोई ड्यूटी करने से मना कर रहा है परंतु वो ड्यूटी उसको करना जरूरी है, लॉ ने उसको बता के रखा है कि ये ड्यूटी तुमको करना जरूरी है, लेकिन डिफेंडेंट उसको करने को मना कर रहा है इंटेंशनली, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ वो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी है। वो पहला एसेंशियल है ये वाला, एनी एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है। दूसरा एसेंशियल क्या है? दूसरा एसेंशियल क्या पता है? रॉन्गफुल इंटेंशन। रॉन्गफुल इंटेंशन, रॉन्गफुल इंटेंशन मतलब ये एक्ट और ओमिशन जो डिफेंडेंट की तरफ से आया वो रॉन्गफुल इंटेंशन, मतलब ये एक्ट और ओमिशन जो डिफेंडेंट ने किया वो इंटेंशनली रॉन्ग था, किसी को हार्म कॉज करने के लिए। समझ में आ गया? जो एक्ट और ओमिशन डिफेंडेंट ने किया वो इंटेंशनली रॉन्ग, मतलब इंटेंशनली किसी को हार्म पहुंचाने के लिए डिफेंडेंट ने वो एक्ट और ओमिशन किया, मतलब उसका जो इंटेंशन था वो रॉन्गफुली था। क्यों रॉन्गफुली था? कि वो इंटेंशन, वो एक्ट और ओमिशन किसी को हार्म कॉज करने के लिए उन्होंने वो एक्ट और ओमिशन किया था, इसीलिए वो एक्ट और ओमिशन किया था रॉन्गफुली इंटेंशन था, मतलब रॉन्गफुल इंटेंशन। रॉन्गफुल इंटेंशन का मतलब यही है कि जो एक्ट और ओमिशन डिफेंडेंट ने किया उसमें उसका इंटेंशन गलत था। क्यों गलत था? कि वो एक्ट और ओमिशन किसी को हार्म पहुंचाने के लिए उन्होंने, डिफेंडेंट ने किया था। क्लियर? सॉरी दोस्तों। अब जो थर्ड इसेंशियल है वो क्या है पता है? थर्ड जो हमारा इसेंशियल है वो है देयर मस्ट बी लीगल डैमेजेस। देयर मस्ट बी लीगल डैमेजेस मतलब डिफेंडेंट ने जो एक्ट और ओमिशन किया वो एक्ट और ओमिशन करने के वजह से प्लेंटिफ को लीगल डैमेज भी होना जरूरी है।
समझ में आ गया लीगल डैमेज इसका मतलब डिफेंडेंट ने जो एक्ट ऑन ओमिशन किया उस वो एक्ट ऑन ओमिशन करने के वजह से प्लेंटिफ को लीगल डैमेज होना जरूरी है। ये है थर्ड इसेंशियल। फोर्थ इसेंशियल क्या है? देयर मस्ट बी सम लीगल लॉस। और वो ये जो एक्ट ऑन ओमिशन है, जो एक्ट ऑन ओमिशन डिफेंडेंट की तरफ से जो एक्ट ऑन ओमिशन आया उसके वजह से प्लेंटिफ को लीगल लॉस भी होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। और जब ये चारों इंटेंशन मतलब ये चारों इसेंशियल जब देखने को मिलेगा या ये चारों इसेंशियल जब फुलफिलमेंट होगा तभी हम लोग कह सकते हैं जी हाँ ये बंदा फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी के अंडर या अंतर्गत आएगा। अब बताओ फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी किसको दिक्कत हुआ समझने में? मुझे कमेंट पे बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। यही था फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी और इसेंशियल ऑफ फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। यही था, यही बेसिक था, मतलब यही कंसेप्ट था। अब इसको आपको दिमाग और अपना ओन लैंग्वेज में एग्जाम सीट पे लिखना है। कंसेप्ट मैं तुम लोग को क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो इसको मैं मिटाऊं, चलो मैं इसको मिटाता हूं। तो इसके बाद जो सेकेंड टाइप है टॉर्टियस लायबिलिटी में, जो है नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी, उसके अंतर्गत हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, कंसेप्ट क्या है उसका, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूं, यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर से लौटूंगा। टाटा, बाय बाय।